कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम। जेठ, तुमको अपने गैंग में शामिल कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ी अक्लमंदी किया। हमारा उसका पुराना कंटिन्यूटी लेकिन है अभी पुलिस को बुला ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हमको कुछ छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे लगी है। ऐसा तो गाड़ी आदमी लाइफ में 2 ही टाइम भगाता है, ओलंपिक का रेस हो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन आज महान खलनायक जीवन साहब के बारे में शुरू से अंत तक की कहानी बताऊंगा। दर्शक किसी को पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। साल था 1974, फिल्म थी रोटी, राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म। और इस फिल्म में जीवन ने जो काम किया था वो तो कमाल का ही किया था। आइए देखते हैं। तो है, मैं छुट्टी कर दूंगा। मैं आखिरी बार कहता हूं तुझसे चाल फुट जाए यहाँ से, हराम। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। उस दौरान जीवन को एक पब्लिक शो मिला था। जीवन को ट्रेन में सफर करना सबसे अच्छा लगता था, तो ट्रेन में जीवन के साथ पूरी टीम थी और कहीं प्रोग्राम था, फंक्शन था। कदम तो मैं रखूंगा जरूर, लेकिन फिर किसी प्रकार। अरे पीला बजे तुझे फिर कहीं मिल जाए। और जैसे ही ट्रेन रुकी, स्टेशन पर पहले से ही जीवन का स्वागत करने के लिए लोग खड़े थे और ऑर्गेनाइजर भी खड़े थे। तभी अचानक एक चप्पल आके जीवन के मुंह पे लगी। ये चप्पल पास खड़ी एक औरत ने जीवन के मुंह पे दे मारा था। टीम के लोग हैरान थे, ऑर्गेनाइजर भी बिल्कुल हैरान थे। ये कौन औरत है और क्या चाहती है, इसलिए चप्पल क्यों चलाया। सबों के मन में ये सवाल था, आखिर ये औरत है कौन और क्यों फेंका चप्पल जीवन की तरफ। सबके मन में ये सवाल उठ रहा था और टीम के सारे लोग हैरान थे। सारे लोग बिल्कुल सोच में पड़ गए थे। तब तक महिला ने अपनी दूसरी चप्पल भी उठाई थी मारने के लिए। हाथ में चप्पल था और वो औरत गंदी गंदी गालियां भी दे रही थी जीवन को। सिक्योरिटी के लोग थे और सिक्योरिटी वाले ने पुलिस भी बुलवा रखा था। एक पुलिसकर्मी ने उस महिला को पकड़ लिया, तो जीवन साहब उसके पास जाके पूछ ही लिया, बहन मैं तो आपके शहर में पहली बार आया हूं और न मैं आपको जानता हूं, अब है कौन, चप्पल क्यों मारा मुझे। जीवन का ये सवाल सुनकर वो औरत और भी आग बबूला हो गई थी। उस औरत ने कहा, आपने बहुत सारे औरतों का इज्जत लूटा है और बहुत सारे बच्चों को भी आपने अनाथ किया है। आप अच्छे आदमी नहीं हैं, बहुत बुरे आदमी हैं, ऐसा कहा उस औरत ने। तब जाके सारे लोगों को ये बात समझ में आई। जीवन को पर्दे पे जिस हिसाब से देखती है वैसा ही सोचती है, असली के जीवन में भी वैसा ही होगा ये इंसान। जीवन के असली जीवन में भी ऐसा इंसान होगा ये सोच के ये औरत गालियां भी दे रही थी। तब जीवन जी ने कहा कि इन्हें छोड़ दिया जाए। जीवन ने कहा, इस औरत का नाम और पता लेके इसे छोड़ दीजिए, इस औरत को बाइज्जत जाने दीजिए। जीवन का ये रूप देख के सारे लोग अवाक हो गए थे और जीवन के प्रति मन में बहुत ही गदगद भावनाएं जग गई थी। सबों के मन में जीवन के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। इसके लिए ऑर्गेनाइजर ने हाथ जोड़ के जीवन से माफी भी मांगी थी। ऑर्गेनाइजर ने यह भी कहा कि पहली बार आप हमारे शहर में आए हैं और आपके साथ ऐसा सलूक हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ऑर्गेनाइजर ने जीवन से माफी भी मांगी और ये भी कहा कि इस औरत को भी आप माफ कर दीजिए। तो जीवन ने हंसते हुए कहा, मैं तो इन बातों से बहुत खुश हूं कि उस औरत ने मेरे अभिनय में इतनी सच्चाई महसूस हुई, मतलब वो मुझे रियल लाइफ में ऐसा ही गंदा आदमी समझती है,
जीवन ने यह भी कहा कि अब जाके मेरा एक्टिंग सफल हुआ है। जीवन का शो फिर हुआ। जब जीवन जी का शो समाप्त हुआ तो समाप्त करने के बाद जब वो वापस आने लगे तो जीवन उस औरत से मिलना चाह रहे थे कि एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूं। बस जीवन उस औरत के घर गए, नाम पता था ही उनके पास, उनके घर गए और उस औरत से मिले। औरत ने जब जीवन को देखा तो और गुस्से में बड़बड़ाने लगी कि ये क्यों आया है मेरे पास। तो जीवन ने बात संभाली और कुछ समय उस औरत के साथ बिताया और उसको समझाया कि फिल्मों में मैं किसी की एक्टिंग करता हूं, मैं दरअसल अपने जीवन में वैसा इंसान नहीं हूं। ये जीवन जी ने उस औरत से कहा। जीवन ने यह भी कहा कि मैं अपने पर्सनल लाइफ में बिल्कुल अलग हूं, वो तो मेरा पर्दे पर एक किरदार है जिसको आप असल समझ बैठी हैं। ये बात सुन के वो औरत बहुत दुखी हुई और उस औरत ने जीवन से माफी भी मांगी और वो रोने भी लग गई। जीवन ने तब कहा कि वो सब एक ड्रामा है जिसे आप हकीकत समझ रही हैं, सब ड्रामा है। उस औरत को जीवन की बात समझ में आ गई। जीवन को ऐसा लग रहा था कि वो औरत बहुत गरीब है और बेटी की शादी भी करने वाली थी, उसकी बातचीत भी चल रही थी। तो जीवन ने कहा, बहन ये कुछ पैसे हैं, आप रख लो, आपके बेटी की शादी में काम आएगा। तो जब जीवन ने उस औरत को बहन कहा और उस शो में जो पैसे जीवन ने कमाए थे उस औरत को दे दिया तो लोग देख के अवाक रह गए। जीवन का ये भी एक रूप था। वो औरत रोने लगी और उनको हाथ जोड़ के जीवन को विदा किया। तो ऐसे थे हमारे जीवन साहब। जीवन साहब ने कहा कि ये पैसा तुम्हारे काम आएगा और ये पैसा तुम ले लोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस औरत का मन ये सुन के गदगद हो उठा और वो माफी मांगने लगी और रोने लगी और फिर जीवन को बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया। तो दोस्तों, ये था जीवन के असल जिंदगी का सफर, एक छोटा सा किस्सा। जीवन एक कश्मीरी पंडित के परिवार में जन्मे थे और उनका असली नाम था ओंकार नाथ धर। जीवन का जन्म श्रीनगर में हुआ था और वो तारीख थी 24 अक्टूबर 1915। वैसे जीवन का पूरा परिवार शुरू से ही एक धनी परिवार था, लेकिन परिवार काफी बड़ा था। परिवार में भाई बहन मिला के कुल 24 लोग थे, जिसमें से 23 भाई थे, उनके बीच एक बहन थी। जीवन साहब को माँ बाप का प्यार बहुत ही कम समय के लिए मिला था। जीवन के पैदा होते ही उनके माँ की मृत्यु हो गई थी और फिर 3 साल बाद इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी और इस तरह जीवन के सिर से माँ बाप का साया उठ गया था। जीवन की पढ़ाई लिखाई श्रीनगर में हुई थी। स्कूल से कॉलेज तक का सफर श्रीनगर में ही बीता था। शुरू से ही कॉलेज में जीवन नाटकों में भाग लिया करते थे। ये शौक बढ़ता ही गया। कई नाटक में तो जीवन ने भाग लिया और एक्टिंग के मामले में जीवन माहिर थे, शुरू से ही माहिर थे जीवन। हाथ में बल्लम कोई कष्टा समर्थ होगा। लेकिन एक्टिंग तो सिर्फ एक टाइम पास के लिए था। जीवन का मेन खिंचाव कैमरे की तरफ था, कैमरामैन की तरफ। तो कॉलेज की 2 महीने की छुट्टियां हुई थी। जीवन के बड़े भाई साहब मुंबई रहते थे, तो जीवन ये चाहते थे कि बॉम्बे जाके कैमरे की और तकनीकियों को सीखे, अच्छी तरह कैमरे की बारीकियों को समझे और एक ट्रेनिंग भी हो जाएगी। फिर कश्मीर में अपना एक छोटा मोटा दुकान चलाने का विचार था। जीवन ये सोचते थे कि इसी दुकान से उनका
अपना जीवन व्यतीत होगा, पैसे कमाएंगे और यहीं रहेंगे। लेकिन ऊपर वाला क्या सोच रहा था, और ऊपर वाला जो सोचता है वही होता है। बस क्या था, मन में बात आई और जीवन निकल पड़े मुंबई शहर की तरफ। खाने पीने रहने की कोई चिंता थी नहीं, क्योंकि इनके बड़े भाई बॉम्बे रहते थे। जीवन साहब के बड़े भाई के एक दोस्त थे, डायरेक्टर D.N. मधुर साहब। तो बड़े भाई ने मधुर से कह दिया कि मेरा छोटा भाई है और कैमरामैन बनना चाहता है, कैमरे की बारीकियों को समझना चाहता है, तो आप इसे कहीं सेट कर दो, देख लो, इसे किसी फोटोग्राफर के पास सेट कर दो। तो जीवन को थोड़ी घबराहट तो मन में हो रही थी। फिर जीवन ने यह सोचा कि 2 महीना में मेरे लिए कैमरा सीख पाना बहुत मुश्किल होगा। देखते देखते लगभग 1.5 महीना बीत गया। एक दिन जीवन साहब एक पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे खड़े होके हवा ले रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक फिल्म की ऑडिशन चल रही थी, मतलब शूटिंग भी हो रहा था, साथ में ऑडिशन चल रही थी। लोग डायलॉग बोल रहे थे, डायरेक्टर देख रहे थे, वो फाइनल कर रहे थे एक्टर को। आर्टिस्टों का सिलेक्शन भी चल रहा था। जीवन टाइम पास करने के लिए वहां चले गए और लाइन में लग गए। सभी अपना अपना डायलॉग बारी बारी से बोल रहे थे। डायरेक्टर थे मोहन सिन्हा। मोहन सिन्हा का एक आर्टिस्ट नहीं आया था, तो मोहन सिन्हा की एकदम से नजर पड़ी जीवन पर और उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग करोगे, डायलॉग बोल सकते हो। तो जीवन ने क्या कहा मालूम है, मुझे एक्टिंग से कोई लगाव नहीं है, मैं कैमरा के गुण सीखने आया हूं, मैं कैमरामैन बनना चाहता हूं, ये कहा जीवन ने। तो मोहन सिन्हा ने कहा, अरे कुछ तो डायलॉग बोल के सुना दो, कुछ तो सुनाओ जो तुम्हें आता है। जीवन ने कहा, सर मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूं, मैं टेक्निकल सीखना चाहता हूं, कैमरामैन ही सीखना चाहता हूं। लेकिन ऊपर वाले क्या सोच रहे थे, वही पुरानी बात, ऊपर वाला जो सोचता है वही होता है। डायरेक्टर मोहन सिन्हा ने कहा, आप एक बार एक डायलॉग बोल करके तो दिखाओ। एक डायलॉग याद था जो नारायण प्रसाद के महाभारत में दुर्योधन ने कहा था। बस वही डायलॉग जीवन बोल के सुनाने लगे। मोहन सिन्हा को जीवन की डायलॉग डिलीवरी बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, तुम एक्टिंग के लिए ही पैदा ही हो, तुम क्यों कैमरामैन में जा रहे हो, क्यों तुम कैमरा के गुण सीखना चाहते हो, तुम एक अच्छा एक्टर बन सकते हो। मोहन सिन्हा ने कहा कि ये कैमरा वैमरा तुम छोड़ो, तुम अब फिल्मों में काम करोगे, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। तो जीवन ने कहा, जी अच्छा, जैसा आप कहते हैं हम मैं तो वैसा ही करूंगा, ये कहा जीवन ने। और बस जीवन में एक्टिंग का दरवाजा खुल गया। जीवन साहब को बहुत सारी फिल्में मिली, बहुत, मोहन सिन्हा के थ्रू और भी बहुत सारे डायरेक्टर जुड़ गए, चूंकि इनकी एक्टिंग में बहुत जान था। तो बहुत सारी पिक्चरें मिली उस वक्त और हिट भी रही, और धीरे बड़ी पिक्चरें भी बड़े लोगों के साथ, बड़े एक्टर के साथ भी काम करने का मौका मिला, और बड़ी बड़ी फिल्में भी जीवन साहब को मिली। धीरे धीरे जीवन का एक्टिंग का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया। जीवन के लाइफ का टर्निंग पॉइंट। उठाना जरूरी है, तो जब बहुत मालूम
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे इंस्पेक्टर बेटे ने साजिश की है मोती ने जॉनी के साथ मिलकर, लेकिन आपके पूरा कर तुम्हारे हाथ में देखते ही शख्स पहचान जाएगा कि तुम मेरे याद नहीं हो। मैं नहीं जानता ये माइक्रोफोन मेरी जेब में कैसे आया। काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर इस नाम से, और फिल्म बिल्कुल हिट रही। उन दिनों फैशनेबल इंडिया बेस्ट फिल्म साबित हुई थी। जीवन साहब को कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। जीवन को फिल्में मिलती चली गई और जीवन की किस्मत का ग्राफ आगे बढ़ता था। जीवन ने अपने फिल्मी जीवन में कई तरह का रोल किए, बहुत तरह का रोल किए। कई जगह उस वक्त जो है कॉमेडी अलग हुआ करता था और विलेन अलग हुआ करता था, लेकिन जीवन साहब ने इस चीज को एक साथ करके दिखाया कि कॉमेडी भी और विलेन भी, जिसमें दिलीप साहब थे और दिलीप साहब के साथ उन्होंने जीवन साहब ने कॉमेडी भी किया, खूब कॉमेडी की और विलेन का भी काम किया था। लेकिन जीवन साहब को एक ऐसा किरदार मिला जो किरदार ने जीवन साहब के नाम को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और वो किरदार था, समझ गए आप, नारायण नारायण। नारद मुनि का किरदार। नारद मुनि के किरदार में लगभग 50 से 60 फिल्में जीवन साहब ने करी होगी अपने जीवन में। और समय का रंग देखकर जीवन साहब ने जब जब फिल्मों में नारद मुनि का किरदार निभाया था, उन दिनों वो मांसाहार छोड़े रहते थे, ना तो वो शराब पीते थे, ना ही मांस मछली का सेवन करते थे। बहुत शुद्ध रह करके नारद मुनि का रोल उन्होंने निभाया था। ये जीवन साहब ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया है। ये थी जीवन साहब के एक्टिंग के लाइफ का जो शिद्दत है, जो कहते हैं ना शिद्दत से कर रहे हैं काम, वो कोई भी कलाकार ऐसा नहीं है। बहुत कलाकार ऐसे हैं जो फिल्मों में राम का भी एक्टिंग किए, मैं नाम नहीं लूंगा, राम का हनुमान का एक्टिंग किए, लेकिन उनके बारे में ऐसा कुछ बात सुनने को नहीं मिला। लेकिन जीवन साहब ने खुद कहा ये कि जब मैं नारद का काम करता था तो मैं चाहता था कि मेरा मन बिल्कुल शुद्ध रहे, और यही कारण है कि ना तो मैं नॉनवेज लेता था, ना ही शराब को मैंने उस वक्त हाथ लगाया था। जब मैं नारद का किरदार निभाता हूं तो तन और मन दोनों को शुद्ध रखता हूं, ताकि अगर मैंने जीवन में कोई पाप किए हैं, ये जीवन साहब ने खुद कहा कि अगर मैंने जीवन में कोई कुछ पाप किए होंगे तो इस फिल्म में नारद मुनि के किरदार में मैंने नारायण नारायण शब्द इतना बार बोला, इतने बार हमने बोला हूं कि शायद मेरे पाप कट गए होंगे, धुल गए होंगे। जीवन विलेन के किरदार में ही अच्छे लगते थे, तो उन्होंने विलेन का ही काम शुरू कर दिया था। जीवन का कहना था कि मेरा चेहरा और स्टाइल दोनों हीरो के किरदार में कभी फिट नहीं होगा, तो मैंने विलेन के किरदार को ही अपना चेहरा बना लिया। धीरे धीरे जीवन साहब उस वक्त के सबसे अच्छे विलेन की गिनती में आने लगे थे। दर्शकों का ये कहना था कि बड़े दिन बाद एक मजा हुआ विलेन आया है। 1946 से 1978 तक मनमोहन देसाई के फिल्म के अलावा और भी बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ जीवन साहब ने विलेन का काम बहुत ही अच्छी तरीके से किरदार निभाया था। अरे पीला बजे विशेष करके देवानंद के साथ जीवन साहब काफी हिट रहे थे। एक फिल्म थी जिसमें था जॉनी मेरा नाम, तो उसमें जो है जीवन साहब ने बड़ा मस्त काम किया था। आइए देखते हैं। एक बार
ये मेरी मां नहीं है। नहीं ये औरत का हाथ उठा के तू साबित क्या करना चाहता है? नहीं तुम भैया तो रेकॉर्ड पर छपा कहा है? बम्बई का कमिश्नर उसी सिलसिले में काठमांडू आया हुआ है। मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को गले मिलते हुए देखा है। जीवन साहब ने विलेन के तौर पे जो एक्टिंग किया उस फिल्मों में राज की एक्ट्रेस से 10 साल पहले मैंने इसी अदालत के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा, मैं वही कालिदास हूँ जिसे इसी अदालत ने आज से 10 साल पहले दोस्तों, चाहे के.एन. सिंह हो या प्राण हो, मदनपुरी हो, प्रेम चोपड़ा हो या कोई भी विलन हो, सभी खलनायकों के बीच जीवन साहब दबे नहीं। जीवन साहब ने अपना विलन का दबदबा बनाए रखा। आने वाला कल देखना चाहते हो? जी शरीफों के घर आए हो? छोड़ दो मोती का। फिल्मों में विलेन के अलावा कॉमेडी का साथ साथ में एक्टिंग करना ये जीवन साहब ने शुरू किया था। वैसे कॉमेडी और विलेन बिल्कुल अलग अलग चीज हैं और दोनों को एक साथ करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जीवन साहब ने ये कर दिखाया था। जनता सुनती है, पीछा करो। राजकुमारी की त्रियाहट हमारे मन में मुलायम। इसके बाद कई विलेन आए जो विलेन और कॉमेडी का काम एक साथ किया, जैसे परेश रावल साहब, कादर खान साहब। मजे की बात तो यह है कि जितेंद्र हो या राजेंद्र कुमार हो या धर्मेंद्र साहब हो या कोई भी, इनके साथ तलवार लड़ाते हुए विलेन के किरदार में भी निभाया और कई फिल्मों में इनके जो है इनका भाई भी बने और कई फिल्मों में इनके पिता भी बने। दोस्तों, ललिता पवार के साथ जीवन साहब का रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा था। 1937 में फिल्म राजकुमारी में जीवन विलेन बने थे और 1942 में एक फिल्म बनी थी मामा जी, जिसमें जीवन साहब जो है वो ललिता पवार के मामा बने थे। 1955 में यूसुफ साहब की फिल्म थी एक, उसमें जो है जीवन ललिता पवार के नालायक बेटे बने थे। 1965 में ललिता पवार के पति बने थे और एक फिल्म बनी थी 1967 में जिसमें ललिता पवार के भाई बने थे। अफ्रीका से आया है, ये मेरा दरवाजा लाल नाम था भाई का। तो पीछे नहीं आओगे? क्या कहा? मेरा नाम दरवाजा लाल है, खिड़की। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। भूख तो लगी है। जीवन का नाम तो था ओंकार नाथ धर, लेकिन जीवन का एक फिल्मी नाम था और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जो एक डायरेक्टर थे बहुत पुराने, उनका नाम था विजय भट्ट। इन्होंने ही ओंकार नाथ धर को जीवन नाम दिया था और तब से इनका नाम जीवन पड़ गया। फिर तो तुम्हारी कुल का दिया गुल होने वाला है। भाई तुम्हें कुछ करना। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। भूख तो लगी है, लेकिन जो तुम्हारी ना सुनेगा ना तो मेरा नाम दरवाजा लाल है, मैं उसकी खिड़की बंद कर दूंगा। जीते रहो दरवाजा। मुनीम जी, जी मालकिन। आज मेरे भाई अफ्रीका से आ रहे हैं। एक फिल्म थी कानून। इस फिल्म में जीवन का एक छोटा सा किरदार था, कोर्ट का सीन था। इस किरदार में जीवन ने ऐसे निभाया कि सीन को देख के दर्शकों के जहन में बिल्कुल बस गया, जो आज भी लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। कहता हूँ कि कातिल मैं वही कालिदास हूँ जिसे इसी अदालत ने आज से 10 साल पहले कुछ नहीं बताया। जीवन साहब के फिल्मी कैरियर की बात तो बहुत लंबी है,
बात अगर और छेड़े तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिल्मी कैरियर के अलावा उनका अपना पर्सनल लाइफ भी था। पर्सनल लाइफ की भी कुछ बातें हैं। जीवन के पत्नी का नाम किरण है और यही कारण था कि जीवन साहब अपने घर का नाम जीवन किरण रखे थे। जीवन के 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। बेटों का नाम है किरण कुमार और दूसरे का नाम है भूषण जीवन। बेटियों का नाम है निक्की और दूसरे का नाम है रिक्की जीवन। किरण कुमार को कौन नहीं जानता, और आजकल अभी सबसे नंबर 1 विलन पे हैं किरण कुमार साहब। विलन में किरण कुमार बेस्ट विलन कहे जाने लगे हैं। लोटिया पठान को कौन नहीं जानता। और जीवन के कई किस्से हैं। जीवन के बच्चे इंटरव्यू में बताते हैं कि किरण कुमार कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता से बहुत सारी बातें सुनी हैं, देखा है और बातों को अमल भी किया है। अपने पिता के बातों को अमल किया है। किरण कुमार कहते हैं कि मैंने देखा है जब भी कोई कैमरामैन या कोई डायरेक्टर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनके पास आता था तो वो अपनी कुर्सी छोड़ दिया करते थे और उनको बैठने के लिए कहा करते थे। ये उनमें बड़प्पन था जीवन साहब में। किरण कुमार ने कहा, और मैं भी अपने जीवन में भी ऐसा ही करता हूं। जीवन के बेटे भूषण जीवन को लीवर की बीमारी थी और जिसके कारण 2 अप्रैल 1997 को एक बेटे की मृत्यु हो गई। जीवन ने हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषाओं में काम किया, लेकिन साथ में पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में भी जीवन साहब ने काम किया था। जीवन अक्सर घूमने के लिए लंदन जाया करते थे। लंदन उनका बिल्कुल ही मतलब मन लायक जगह था जो उसको बहुत ही पसंद करते थे। जीवन साहब की अंतिम फिल्म थी इंसाफ की मंजिल, और इंसाफ की मंजिल के डायरेक्टर हैं ब्रजभूषण जी, जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। और मैंने भी एक फिल्म बनाया है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रजभूषण जी। मैंने जो फिल्म बनाई है, फिल्म का नाम है विजयिनी, और इसके डायरेक्टर भी हैं ब्रजभूषण जी। मुंबई में रहते हैं, माही में। मैं जब भी जाता हूं उनके घर ठहरता हूं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अब मुझे ये मालूम था कि इंसाफ की मंजिल ब्रजभूषण ने ही डायरेक्ट की थी। मार के निकाल दूंगा यहाँ से। चल तार जस कर। मेरे गरीब माँ बाप। साल था 1987। इंसाफ की मंजिल जीवन साहब की आखिरी फिल्म साबित हुई। 7 जून 87 को जीवन साहब कोमा में चले गए और फिर अस्पताल में भर्ती भी हुए। भर्ती कराया गया। अच्छा, इनकी आंखें खुली थी। कोमा में 2-3 दिन तक ये थे, लेकिन ज्यादा समय तक जी नहीं पाए। 10 जून 1987 को एक महान कलाकार, एक महान इंसान हमें छोड़ के चले गए, अलविदा कह गए। जाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए। जीवन साहब आज हमारे बीच फिल्मों में दिखाई पड़ते हैं। उनकी यादें ही अब हम दर्शकों का सहारा है। जीवन साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।